और अब बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। जस्टिस मिश्रा को हटाने का अभियान छेड़ने वाली कांग्रेस ने आज यू टर्न ले लिया। जिस महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था, उसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन घटनाक्रम ऐसा हुआ कि कांग्रेस को याचिका वापस लेनी पड़ी। जस्टिस ए.के. सीकरी की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पीठ के गठन पर ही सवाल उठा दिए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केस संविधान पीठ में ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया पर ही बहस शुरू कर दी। सिब्बल ने पूछा कि संविधान पीठ के गठन का आदेश किसने दिया और इस आदेश की कॉपी पहले उन्हें मुहैया कराई जाए। बस इसी पर पेच फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 कहा कि इस बहस से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और सिब्बल मुख्य मुद्दे पर जिरा करें, लेकिन सिब्बल अटक गए। जब बेंच ने सिब्बल की दलीलों को नजरअंदाज किया तो सिब्बल ने बेहद चौंकाने वाले अंदाज में ही याचिका को वापस भी ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए.के. सीकरी की अगुवाई वाली 5 जजों की पीठ और कांग्रेस की पैरवी कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच में क्या कुछ बहस हुई, वो अब जानने की कोशिश करते हैं। सिब्बल ने पीठ के गठन पर ही सवाल उठाया और पूछा कि किनके आदेश से ये 5 जजों की पीठ बनी है। इसके जवाब में जस्टिस सीकरी ने कहा कि आप केस के मेरिट पर दलील दें। सिब्बल ने फिर से कहा कि पीठ के गठन के प्रशासनिक आदेश की कॉपी उन्हें चाहिए, तो पीठ ने कहा कि हमारे पास आदेश वाली कॉपी नहीं है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि आपकी अर्जी कहां है, तो सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से रातों रात पीठ बनाई गई है, वैसे ही रात भर में अर्जी तैयार नहीं हो सकती है। सिब्बल ने फिर से कहा कि हमें आदेश की कॉपी चाहिए ताकि उसे चुनौती दी जा सके। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने टोका और कहा कि प्रशासनिक आदेश की कॉपी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। वेणुगोपाल ने यह भी जोड़ा कि जब महाभियोग का नोटिस 7 दलों के 64 सांसदों ने दिया था, तो इसे चुनौती देने सिर्फ एक ही दल के 2 सांसद सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे। इस पर सिब्बल ने कहा कि ये बेतुका तर्क है। 64 में से कोई भी सांसद चुनौती दे सकता है, जरूरत पड़ी तो बाकियों को भी वो ले आएंगे। सिब्बल ने कहा कि आदेश की कॉपी नहीं मिलेगी तो हम इस मामले में दलील पेश नहीं करेंगे। इस पर जस्टिस सीकरी ने कहा कि ऐसे तर्कों से निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। जस्टिस सीकरी ने कहा कि यह अजीबोगरीब और अभूतपूर्व स्थिति है कि अगर इस केस में चीफ जस्टिस जुड़े हुए हैं तो ऐसे में बाकी के 4 जजों की भी तो भूमिका हो सकती है। आखिर में पीठ ने कहा कि या तो आप याचिका वापस ले लें, नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि ठीक है, हम याचिका वापस ले लेते हैं। किसने वो फैसला किया है कि ये याचिका 5 जजेस को जाएगी, ये हमें बताया जाए। अगर कोर्ट ने किया होता तो कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाता है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने पास किया है तो वो ऑर्डर की कॉपी हमें दी जाए। अगर किसी और ने पास किया है तो उस ऑर्डर की कॉपी हमें दी जाए। लेकिन हमारा संवैधानिक हक है कि हमें पता लगना चाहिए कि किसने ऐसा ऑर्डर पास किया है। जब तक वो ऑर्डर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस पे कैसे बहस कर सकते हैं पिटीशन पे, तो इसलिए हमने विड्रॉ कर लिया। अब कांग्रेस ने तो ये याचिका वापस ले ली, लेकिन प्रशांत भूषण ने राइट लेने के बाद कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संविधान पीठ के गठन को लेकर सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 145 का भाग 3 कोर्ट के आदेश के जरिए 5 जजों की बेंच बनाने की इजाजत देता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस पीठ का गठन न्यायिक आदेश के बाद ही हो सकता है। सिब्बल ने सवाल उठाया कि इस केस में कोई न्यायिक आदेश नहीं है तो फिर पीठ का गठन कैसे किया गया। सिब्बल ने यह भी पूछा कि क्या पीठ का गठन स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो का मामला है, क्योंकि इस बारे में याचिकाकर्ताओं को कोई जानकारी नहीं थी। सिब्बल ने आगे पूछा कि अगर चीफ जस्टिस अथॉरिटी है तो फिर याचिकाकर्ताओं को ये बात बताई जानी चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर पीठ के गठन का आदेश चीफ जस्टिस ने पास किया है तो इसके बारे में भी याचिकाकर्ताओं को बताया जाना चाहिए। सिब्बल ने आखिर में कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता के पास आदेश को चुनौती देने का भी अधिकार है।
इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ की कमान वरिष्ठता के लिहाज से छठे नंबर के जज यानी कि जस्टिस ए.के. सीकरी को ही क्यों दी गई, इसके पीछे भी कहानी है। दरअसल मामला चीफ जस्टिस से जुड़ा हुआ था, इसीलिए चीफ जस्टिस मामले को सुन नहीं सकते थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। यही वजह थी कि कांग्रेस ने कल ये मामला दूसरे नंबर के वरिष्ठ जज यानी कि जस्टिस चलमेश्वर के सामने उठाया था, मेंशनिंग की थी। लेकिन यहां भी एक पेच निकल आया। चीफ जस्टिस के बाद के 4 सीनियर जजों जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। ऐसे में ये 4 जजों यानी कि वरिष्ठ जजों के लिहाज से दूसरे नंबर से 5वें नंबर के सीनियर जज चीफ जस्टिस के केस से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में केस इन चारों जजों को भी नहीं दिया जा सकता था सुनवाई के लिए। यही वजह है कि वरिष्ठता क्रम में छठे नंबर के जज जस्टिस ए.के. सीकरी की अगुवाई में 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर के सीनियर जजों की बेंच का गठन सुनवाई के लिए किया गया। हालांकि ये गठन किसने किया, ये अभी भी सवालों के घेरे में। बहरहाल कपिल सिब्बल के साथ साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी 5 जजों की पीठ के गठन और इसके आदेश की कॉपी नहीं देने का मामला उठाया। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो तर्क थे ना दलीलें थी, इसीलिए उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। नॉर्मली कोई केस बिना कोई जुडिशियल ऑर्डर के 5 जजेस की खंडपीठ में नहीं जा सकता। अगर चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर पास किया है अपने मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का उपयोग या दुरुपयोग करके, तो फिर उसको चैलेंज करने का राइट हमारा है। आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो याचिका डाली जाती है, जो लोग डालते हैं उन्हें खुद विश्वास नहीं होता अपनी याचिका पे, और आर्ग्यू करने की बजाय जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं।